वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण बाय डी.के. यादव। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने रेशियो के अन्य टाइप को पढ़ा, समझा, सीखा, आज पुनः आपके बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नए टाइप को मैं आपके बीच लाया हूं और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ कंसंट्रेशन, उत्साह और जोश के साथ यदि जुड़े रहे तो मैं वादा करता हूं ये टाइप भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा और आप समझ पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो चलो बच्चे, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले टाइप को देखते हैं। वो क्या टाइप है, वो हमें क्या सिखाता है और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लें, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें बच्चे इस टाइप से सवाल हमेशा पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरे एकाग्रचित होकर ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 8, ये रहा आपका टाइप 8, है ना। ये कौन सा टाइप है बच्चे? ये टाइप आप पढ़ने जा रहे हो, टाइप 8, 8वां टाइप, बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीखते हैं इस टाइप में क्या क्या है ना। मैं एक अच्छा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ पहले। और बच्चे, इस क्वेश्चन को जरा मैं चाहूँगा कि आप तमाम बच्चे पहले इस प्रश्न को विजिट करें, देखें। देखो बच्चे क्या कहता है, यदि m अनुपात n इज इक्वल टू 3:2 हो तो 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाय 4m माइनस 5n इज इक्वल टू व्हाट। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप किस तरह का है, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, पहले आप इस चीज़ को सीखिए और इस चीज़ को जानिए, क्योंकि जब तक आप सवाल के पैटर्न को नहीं पहचानेंगे तो आप उसके सॉल्यूशन को फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला आप सवाल के पैटर्न को ध्यान से समझिए, ये किस तरह का सवाल है। आइए ध्यान से देखो बच्चे, इस टाइप में जनरली क्या होगा, आपको कोई भी दो वेरिएबल, जैसे सपोज करो मैंने वेरिएबल लिया ए और बी, ए और बी का रेशियो दिया हुआ रहेगा। जैसे सपोज करिए आपको रेशियो दे दिया 2:3 और इसी ए और बी वेरिएबल से संबंधित एक व्यंजक देगा, एक एक्सप्रेशन देगा। वो क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वो क्या व्यंजक हो सकता है? तो जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपसे पूछ सकता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। ए और बी का रेशियो दिया था और उसी ए और बी से संबंधित एक व्यंजक दिया, एक एक्सप्रेशन दिया। ए और बी में आप देख लीजिए, जो पूछ रहा है उसमें वही ए और बी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। उसका क्या पूछ रहा है? उसका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो दिया हुआ रहेगा और आपसे एक्सप्रेशन का रेशियो ही पूछेगा। मतलब वेरिएबल का रेशियो दिया हुआ रहेगा, वो वेरिएबल ए अनुपात बी हो सकता है, वो वेरिएबल आपका एक्स अनुपात वाई हो सकता है, वो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एम अनुपात एन हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, जिस वेरिएबल का रेशियो रहेगा, एक्स और वाई का यदि रेशियो दिया है तो एक्स और वाई से संबंधित ही आपको व्यंजक देगा। यदि ए अनुपात बी में दिया रेशियो, तो आपको जो एक्सप्रेशन देगा वो ए और बी में ही देगा और उसका हमेशा क्या पूछेगा? रेशियो। तो जब कभी भी बच्चे रेशियो का, वेरिएबल का रेशियो दिया हुआ रहे और उसी वेरिएबल से संबंधित व्यंजक का रेशियो पूछे, तब इस तरह के सवाल में क्या करना चाहिए? तो बच्चे ध्यान से सुनो। कुछ नहीं, जैसे
ए और बी की बात करें तो ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3, मतलब आप सीधा समझिएगा कि ए का मान 2 है और बी का मान क्या है 3 है। और इस तरह से उस एक्सप्रेशन में ए के जगह 2 और बी के जगह 3 पुट कर देना है। ओके बच्चों, तो आइए जो सवाल है उस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, कहा m अनुपात n इज इक्वल टू 3:2 हो तो 4m + 5n अपॉन 4m - 5n इज इक्वल टू 1। अब देखिए m और n का क्या दिया है, रेशियो दिया है, और उसी m और n से संबंधित व्यंजक दिया, व्यंजक एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन भी कैसा रहेगा बच्चों, ध्यान देना, हमेशा अंश और हर के रूप में रहेगा। अंश और हर के रूप में जब भी एक्सप्रेशन रहते हैं तो वो रेशियो के फॉर्म ही कहा जाता है। यानी ये बात ध्यान रखना, ये डायरेक्ट रेशियो हम तभी यूज करेंगे जब हमसे इस m और n से संबंधित रेशियो ही पूछ रहा हो। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, आप समझने की कोशिश करिए कि वेरिएबल का रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसी वेरिएबल से संबंधित जो व्यंजक रहेगा वो व्यंजक अंश और हर के रूप में रहेगा। वो व्यंजक हमेशा अंश और हर के रूप में रहेगा, और अंश और हर के रूप में यदि है, इसका मतलब है कि आपसे व्यंजक का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो दिया हुआ रहे, रेशियो पूछे तो आप बेहिचक रेशियो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट सवाल को बनाते हैं। m अनुपात n दिया हुआ है और आपसे इस एक्सप्रेशन का रेशियो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है बच्चे, m का मान 3 और n का मान क्या बैठा देना है, 2। आइए बैठाते हैं, दैट इज 4 इंटू m की जगह क्या है 3 प्लस 5 इंटू n की जगह 2 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू m की जगह 3 माइनस 5 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 मिलके बच्चे क्या हो जाएगा 22, और यहाँ 4 तिया 12 माइनस 10 दैट इज 2। इसे कटाएंगे तो आपको मिलेगा 11:1, है ना, 11/1। ऑप्शन आप देखिए 11:1, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे कि इस टाइप में किस तरह के सवाल आने वाले हैं। किस तरह के सवाल आएंगे तो मैं फिर एक बार बोलता हूं, वेरिएबल का रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसी वेरिएबल से संबंधित एक व्यंजक रहेगा, और उस व्यंजक का आपसे क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा। जब भी रेशियो पूछे व्यंजक का, कोई भी उस व्यंजक का एग्जैक्ट मान नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अंश और हर के रूप में रहेगा। उस व्यंजक का यदि मान पूछे, मतलब रेशियो पूछे, तो डायरेक्ट रेशियो यूज किया जा सकता है बच्चे, ये ध्यान रखना। इस टाइप में इसी बातों को सीखना है आज हम लोग को कि रेशियो वेरिएबल का दिया हुआ रहेगा, एक्सप्रेशन का रेशियो पूछेगा, डायरेक्ट क्या करना है, उस वेरिएबल का रेशियो उस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x अनुपात y 3:4, यानी x का वैल्यू 3 पुट कर देना है और y का वैल्यू 4 पुट करना है। और देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन अंश और हर के रूप में है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली, बेशक। तो आइए डायरेक्ट यूज करते हैं। x का मान 3, y का मान 4 बैठाइए, दैट इज 5 इंटू एक्स का मान 3 माइनस 2 गुना 4 एंड डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3 प्लस 2 गुना y का मान 4। इसे सॉल्व कर लिया जाए, 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 7 तिया 21 माइनस 4 दूनी 8, 15 में 8 किया 7, 21 में 8 किया बच्चे कितना 13, यानी 7/13 कहीं होना चाहिए 7/13। शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7x का वैल्यू कितना 3 हमने ठीक बैठाया, 2y 2 गुना 4 7 21, ओ सॉरी यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस, तो 21 प्लस 8 मिलके कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चे यहाँ कितना होना चाहिए, दैट इज 29। क्या होना चाहिए 29, यानी 7/29 कहीं होना चाहिए। यस, योर ऑप्शन इज सी। तो बहुत आसान है, बेहद आसान है इस टाइप के सवाल। मैं उम्मीद करूंगा अब अगला हर सवाल
आप अपने से ट्राई करोगे और तब उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा, अपने आंसर को मैच करते चलेंगे। मेरे साथ जितने भी सवाल अभी आने वाले हैं इस टाइप में बच्चे, हर एक सवाल को मैं चाहूँगा कि आप तमाम बच्चे खुद से बनाएं और उसके बाद अपने आंसर को चेक करते जाएं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट। x अनुपात y कह रहा है 3:4 और आपसे देखिए रेशियो ही तो पूछ रहा है। x और y से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है उसका क्या पूछ रहा है, उसका रेशियो ही तो पूछ रहा है। तो क्यों ना डायरेक्ट पुट कर दिया जाए, यानी x की जगह 3, y की जगह 4। आइए पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई दैट इज 4 अनुपात 2x यानी 2 गुणा x की जगह 3 प्लस 3y यानी y की जगह बच्चों 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8, 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 मिलके कितना बच्चे 18। कटे तो आप जानते हैं कि कटा देना चाहिए। रेशियो में कुछ भी कॉमन आ जाए उसे क्या करना चाहिए, कटा देना चाहिए। ये कटाते हैं। 2 चौके 8, 2 नमा 18, फाइनल रेशियो 4:9। कहीं ऑप्शन होना चाहिए 4:9, दैट इज योर आंसर इज दिस 4:9, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ रहे होंगे और शायद आपका आंसर नो डाउट आ ही गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा नेक्स्ट। कहता है यदि एक बार क्वेश्चन आप देख लो बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई योर बेस्ट। x अनुपात y 2:5 आपसे पूछ रहा है x और y से ही संबंधित एक एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन का रेशियो पूछ रहा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, यानी x की जगह 2, y की जगह 5। आइए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 गुणा y की जगह 5। अनुपात तो अनुपात लिखेंगे 5x यानी 5 गुणा 2 माइनस 3y यानी 3 गुणा 5। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 25 और ये 5 दूनी 10, 10 माइनस 15 दैट इज -5। 5 दूनी 10, 10 माइनस 15 दैट इज -5। और इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, 25 अनुपात -5 का मतलब 25/-5। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी दैट इज -5। उम्मीद करते हैं बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान टाइप है, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो सचमुच महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10वां, हाँ सॉरी 5वां प्रश्न है। इन प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों आप देखो और उसके बाद आप कोशिश करें खुद से बनाने का। हर सवाल बच्चों खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि x/y बराबर 3/4 तो इतना और इतना का अनुपात क्या है, x और y का ही रेशियो दिया हुआ है। x/y दैट इज 3/4, वो रेशियो ही तो है ना। बटे को अंश और हर के रूप में जब भी कुछ लिखा हुआ रहे तो उसे आप रेशियो ही तो समझते हैं। यानी x और y का रेशियो दिया है और उसी x और y से संबंधित एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक, और उस व्यंजक का रेशियो पूछ रहा है। आइए सीधा वैल्यू पुट किया जाए, यानी x का मान 3 और y का मान 4 बैठा दीजिए। 2 गुणा x का वैल्यू 3 प्लस 3 गुणा y का मान 4। इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है तो 3 इंटू y का मान 4 माइनस 2 गुणा x का वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 मिलके कितना बच्चे 18, 4 तिया 12, 12 माइनस 6 दैट इज 6। इसको कटा दीजिए तो ये आ जाएगा 3:1। कहीं ना कहीं ऑप्शन होना चाहिए 3:1। यस, योर ऑप्शन इज डी। तो बच्चे आप देख रहे हैं कितना सरल टाइप है, कितना आसान है। और यदि आप सीख गए तो बस कैलकुलेशन करना बाकी रहेगा। जितना स्पीड एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे उतना फास्ट आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बात यहीं पे नहीं अंत होगा, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कभी ये ना समझें कि 2-3 सवाल बनाए और हमारा काम हो गया। नहीं बच्चे, जब तक उस पर लगातार अनवरत अभ्यास जबरदस्त ना हो तब तक आप पूर्णता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों
अभी जब तक ये सवाल चले आप डटे रहिए, बने रहिए और हर एक सवाल की प्रैक्टिस करें। आइए, जिससे आपका थोड़ा स्पीड भी बढ़ता जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंट सवाल मिलेंगे नो डाउट, आप डटे रहिए और बने रहिए। यदि a/2 बराबर b/3 इज इक्वल टू c/5 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान ज्ञात करें। आप देखो, गौर से देखिए तो बच्चे यहाँ a अनुपात b अनुपात c आपको दिया गया है, और देखिए फिर यहाँ पे a प्लस b प्लस c यानी उसी वेरिएबल से संबंधित एक चीज़ थोड़ा सा मिसप्रिंट है टाइपिंग में। यदि यहाँ स्मॉल abc है तो बच्चे यहाँ भी स्मॉल abc ही होना चाहिए, इतना मान लीजिए आप, डोंट वरी। तो आपसे a प्लस b प्लस c अपॉन c का रेशियो ही तो पूछ रहा है। वेरिएबल abc का रेशियो दिया है और उसी वेरिएबल से संबंधित आपको क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो क्यों ना आसानी से उसका मान बैठाया जाए और आंसर लाया जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c आपको नहीं दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। लेकिन यदि आप इसके पहले वीडियो को आपने देखा है और आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि सर ये टाइप ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि जब कभी भी इस स्टाइल में दिया हुआ रहे तो वहाँ से आसानी से a अनुपात b अनुपात c पता किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आप बताओ, स्टाइल एक टाइप मैंने बताया था, उसमें स्टाइल दिया था, 4-5 स्टाइल बताया था मैंने। उस स्टाइल में ये स्टाइल था कि जब भी ऐसा मिले और ABC का रेशियो पूछे तो डेफिनेटली उसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं जिसके नीचे जो रहेगा वही उसका रेशियो हो जाता है, दैट इज A अनुपात B अनुपात C आप कहेंगे 2:3:5। तो आइए, ABC का रेशियो दिख रहा है और उसी वेरिएबल से संबंधित एक एक्सप्रेशन और उसका क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो बेहिचक बैठाइए वैल्यू, दैट इज A का मान 2, B का मान 3 और C का मान 5 एंड डिवाइडेड बाय C दैट इज 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10/5। इसको कटाइएगा, आ जाएगा 2। शायद आपका आंसर होना चाहिए, शायद का कंफर्म आंसर होना चाहिए, दैट इज 2। उम्मीद करते हैं बच्चों सवाल आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे और मेरे से पहले शायद आप बना के बैठ चुके होंगे और हर सवाल पहले खुद से जरूर ट्रैक करिएगा। चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए, सवाल यही अंत नहीं हो रहा है बच्चे, ये नहीं समझना कि हाँ चलो ये सवाल तो मैं सीख गया, बनाने की जरूरत नहीं। आप देखते चलो कि आगे कैसा कैसा सवाल आ रहा है और शायद आप अगले सवाल में उलझ ना जाएं। इसलिए अभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो आप मेरे साथ डटे रहिए और प्रत्येक सवाल को सॉल्व करके उठना है बच्चे। देखो क्या कर रहा है, यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 3:4, y अनुपात z बराबर 3:4 तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z। आप देखिए यहाँ जो पूछ रहा है एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में x, y और z है। इसका मतलब, और एक्सप्रेशन का क्या पूछ रहा है, वैल्यू नहीं, रेशियो पूछा जाता है। रेशियो किसको कहते हैं बच्चे, जब कभी भी अंश और हर के रूप में कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए उसी को तो रेशियो कहते हैं। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो जब कभी भी रेशियो पूछे तो उस वेरिएबल का डायरेक्ट रेशियो बैठाना है, यही तो आपने इस टाइप में सीख रहा है। तो चलो, क्या अभी एक बात बताओ बच्चे कि डायरेक्ट x का मान 3 और y का मान 4 बैठा देना उचित होगा? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कि भाई y का मान यहाँ 4 दिख रहा है, y का मान यहाँ 3 दिख रहा है, तो क्या आप बताओ कोई 4 बैठाएगा कोई 3 बैठाएगा? ऐसा थोड़ी होगा। और अलग अलग बैठाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो याद रखो बच्चे, जब कभी भी दो अलग अलग रेशियो हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले x, y, z कंबाइंड रेशियो पता करिए और उसके बाद तब जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है उसका आपको रेशियो बताना है। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस करते हैं, यानी x अनुपात y हमारे पास क्या है बच्चे 3:4 एंड y अनुपात z क्या है 3:4। आप देखो y और y समान है, बैलेंस करने तो सिखाई दिए आप लोगों को पिछले क्लास में, और जो नहीं सीखे हैं तो पिछले क्लास के वीडियो को विजिट करिए और वहां से सीखिए, तब मजा आएगा। y और y समान है, इसके नीचे की संख्या भी समान होना चाहिए, नहीं है तो समान करना होगा। कैसे? इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16 और यहाँ 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 तिया 9।
y और y समान हो गया, उसके नीचे की संख्या भी समान हो गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड का फाइनल रेशियो 9:12:16, यानी अब हम यहाँ वैल्यू बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं और आंसर लाते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज x का मान 9, y का मान 12 और z का मान कितना 16 एंड डिवाइडेड बाय 3z, 3 गुणा z का मान कितना 16। चलो बच्चे इसको सॉल्व करो। 12 9 21, 21 और 16 मिलके कितना हो जाएगा 37, 37 सही जोड़े हैं ना। 12 9 21, 21 और 16 हाँ 37 ही होना चाहिए एंड डिवाइडेड बाय 16 दिया कितना 48, कटने वाला तो है नहीं, शायद यही ऑप्शन मिलना चाहिए 37/48। यस, आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग भी बना चुके होंगे और आंसर मैच कर लिया जाए कि आपका सही था या फिर गलत था। तो चलिए इसी तरह सवाल की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। शायद आप देखिए उसी वैरायटी का सवाल, दो अलग अलग रेशियो अगेन। देखो बच्चे यहाँ a अनुपात b क्या मिला 2:3 और b अनुपात c क्या मिला 4:5 और आपसे फिर पूछ रहा है उसी वेरिएबल से संबंधित रेशियो। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। पहले बैलेंस, तब उसके बाद उसका रेशियो पुट करना है। देखते हैं क्या बैलेंस है, तो नहीं है। b और b समान, उसके नीचे की संख्या समान नहीं है, उसे समान करिए। इसको 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, इसको 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब आप आराम से यहाँ वैल्यू बैठाइए, a प्लस b, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 12, अनुपात b प्लस c, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 15। जरा जोड़ो बच्चे, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 12 प्लस 15 दैट इज 27। कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए, सामने है ऑप्शन डी, यानी आपका आंसर मैच हो रहा होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि आप तमाम बच्चे यदि कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देख रहे हैं और सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं। पता नहीं लोग किस किस उद्देश्य से देखते हैं, यदि सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो तो यकीन मानो, मेरा विश्वास है कि आपको जरूर सिखाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो अगला सवाल आपका कौन सा 8, राइट। देखो वीडियो आजकल क्लास में बच्चे लोग ना खोजते हैं एजुकेशन। आजकल यूट्यूब पर क्या है, एजुकेशन का वीडियो खोज रहा है और खोजते खोजते उसका पसंदीदा अपना चैनल मिल गया। आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात बताना चाह रहे हैं। और अपना चैनल जब मिल जाए तो कुछ देर के लिए तो आप भूल ही जाते हैं कि हमको सीखना था कुछ, कि कुछ और देखना था। मतलब सीख नहीं रहे हैं आप, कुछ देखने लगे, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा, है ना। कहते हैं ना कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो अभिशाप और वरदान दोनों है। कैसे आप उसका यूज़ करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो आज डिजिटल क्रांति तो आ ही गई है, नो डाउट। घर घर गांव गांव, है ना, से बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप इस डिजिटल क्रांति का सही तरीके से सदुपयोग करोगे तो यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है ना बच्चे। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करते हुए क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इस पे जरूर फोकस करिएगा, राइट। तो चलिए ये सवाल देखा जाए। ये सवाल भी शायद हमें लग रहा है उसी तरह है, दो अलग अलग रेशियो और उसी वेरिएबल से संबंधित आपका एक्सप्रेशन और उसका रेशियो पूछ रहा है। देखा जाए बच्चे यहाँ पे क्या है। एक चीज़ गौर करो, मैं चाहूँगा कि पहले इस सवाल को आप अपने से बनाओ। कोई भी बच्चे मेरे सॉल्यूशन को देखे बिना पहले आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को विजिट करिएगा। इस सवाल के टेक्निकल को जरा देखा जाए क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल सॉल्व किया जाए तो और आसानी से बनेगा। देखो बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मुझे दिख रहा है दो ही वेरिएबल, वो कौन सा, तो सी और ए। सिर्फ क्या दिख रहा है, ए और सी बोले या सी और ए बोले। तो आप बताओ क्या हमें बी के रेशियो से कोई लेना देना है क्या? नहीं। यदि हमें ए और सी का रेशियो मिल जाए तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। आप देखो जो आपके पास ये दिया हुआ है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, क्या ये कंटिन्यू रेशियो नहीं दिख रहा है? डेफिनेटली। देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और आप लोगों को सिखाए हैं कि जब कभी भी कंटिन्यू रेशियो हो और उसमें फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो पूछ रहा हो तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, वैसे सवाल को गुना करके निकालना चाहिए। आप पिछले वीडियो को गौर से देखिएगा, ये सारी बात मैंने समझाया आप लोगों को। तो देखो बच्चे, यहां हमें सी और ए की जरूरत है, दैट इज फर्स्ट और लास्ट की जरूरत है। फर्स्ट और लास्ट की जरूरत है, बैलेंस नहीं करेंगे।
सीधा देखिए कैसे A अनुपात C मिलेगा, दोनों रेशियो को गुणा कर दिया जाए तो A अनुपात B गुणा B अनुपात C जैसे ही करेंगे तो उधर भी गुणा करना होगा, दैट इज 4/5 गुणा 15/16। इससे क्या मिला आपको, B से B साफ A/C यानी A अनुपात C मिल गया आपको डायरेक्ट, जिसकी जरूरत है हमें। कुछ कटे तो कटाइए, 4 चौके 16 और 5 तिया 15, दैट इज क्या मिला बच्चे 3/4, यानी A/C मिला 3/4, दैट इज A का मान 3 और C का मान कितना 4। डायरेक्ट वहां बैठाते हैं। C का वैल्यू कितना बच्चे 4 बैठा दीजिए, 4 का स्क्वायर और A का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 और 9 मिलके 16 में से 9 जाएंगे कितना बच्चे 7 और 16 और 9 मिलके कितना 25। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन होना चाहिए 7:25। यस, योर ऑप्शन इज A, राइट बच्चे। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े, चलिए ओके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 7:3:5 तो उसी वेरिएबल से संबंधित एक एक्सप्रेशन और उसका रेशियो डायरेक्ट पुट करना है। डायरेक्ट पुट करना यही तो हो रहा है। तो चलिए A प्लस B प्लस C ऑलरेडी हमें कंबाइंड रेशियो ABC का दिया हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट करना है। दैट इज A 7, B कितना 3 और C कितना 5। अनुपात 2A, A के जगह 7 प्लस B के जगह 3, सॉरी 2A यहाँ कुछ गुना था ना, 2A दैट इज 2 गुना 7, यस, प्लस 3 B का मान कितना है बच्चे 3, ओके, माइनस C कितना 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 10, 10 5 15, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 में 5 गया 12, ये कटेगा शायद, 3 5 15, 3 चौके 12। आई थिंक ऑप्शन कौन सा 5:4, योर आंसर इज D। ओके बच्चे, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, कोई पीछे नहीं। मैक्सिमम बच्चे आगे होंगे नो डाउट, और जो थोड़ा बहुत पीछे हैं तो कम से कम मेरे साथ तो चलने की कोशिश करें। चलिए इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल देखते हैं, वो क्या कह रहा है। यदि A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 3:4:7 तो इसका मान, क्या बच्चे ये सवाल देख के कैसा लग रहा है आपको? आपको लगता होगा कि सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही सोचा, सच में कोई दम नहीं है। यदि आपसे मैं पूछूं कि बिना कलम छुए इस सवाल का आंसर बताओ तो क्या बता सकते हो? तो बच्चे कहें यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़िए, 7 4 11, 11 3 14, यानी तीनों को जोड़ने से 14 और C का मान 7, 14 अनुपात 7 दैट इज 2:1। इसका आंसर तो 2:1 होना चाहिए बिल्कुल। तो कुछ सवाल को आप ऑरली भी बनाने की कोशिश करिए, है ना, जिससे फास्ट हो जाएंगे एग्जाम में। तो A प्लस B प्लस C यानी 3 + 4 + 7 अनुपात कितना 7, 7 4 11 3 14 अनुपात 7 कटा दीजिए 2:1 और अपना उत्तर टिक करिए कौन सा 2:1। तो चलिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल को बनाइए और अभ्यास करिए और इस टाइप पे अपनी पकड़ बनाइए। A अनुपात B इतना, B अनुपात C इतना और उसी AB से संबंधित एक रेशियो, लेकिन इस बार डायरेक्ट तो आप पुट नहीं कर सकते हैं, कुछ काम एक्स्ट्रा करने के लिए मिला है आपको। यानी जब तक हम A B C तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं बता पाएंगे तब तक वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। तो पहला ड्यूटी हम लोग का क्या है, A B C का कंबाइंड रेशियो पता करना। तो चलिए उसको पता करते हैं। A अनुपात B आप देखिए तो ये दोनों रेशियो भिन्न में है बच्चे। दोनों रेशियो किस में है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, यानी भिन्नात्मक रेशियो है। और भिन्नात्मक को सबसे पहले सरल कर लेना चाहिए। इसका भी तरीका आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में। जरूर बच्चे जो भी इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि तभी आप बेनिफिट उठा पाएंगे, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे, जब इससे पहले कि हर टाइप को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हों। यदि नहीं देखे हैं तो जरूर पिछले वीडियो का विजिट करिए। A अनुपात B ये भिन्नात्मक है, कैसे इसको सरल बनाते हैं तो आप लोगों को तरीका बताए थे। नीचे का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। A और B का अनुपात मिल गया 3:2। फिर उसके बाद B और C की बात करो बच्चे, 5 और 3 का एलसीएम 15,
15 से दोनों में गुणा, 15 से क्या करना है, जैसे यहाँ एलसीएम 6 था तो दोनों में गुणा किए, यहाँ भी गुणा यहाँ भी गुणा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, सिखा चुके हैं इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। 5 तिया 15, एलसीएम 15, 15 से दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ 15 से गुणा करेंगे 3 पचे 15। इस तरह से हमने सबसे पहला काम क्या किया, भिन्नात्मक रेशियो को सरल कर लिया। अब आ जाइए बैलेंस करते हैं, बी और बी समान, इसके नीचे की संख्या भी समान होना चाहिए। इसको 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10 और इसको 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हमारा ABC बैलेंस हो चुका है तो डायरेक्ट अब वैल्यू बैठाते हैं। आइए A प्लस बी दैट इज 9 प्लस 6 और अनुपात B प्लस C यानी 6 प्लस 10, 9 6 15, 10 6 16, कहीं ना कहीं होना चाहिए उत्तर 15 अनुपात 16। यस, योर ऑप्शन इज C। तो चलो बच्चे, ऐसे ही हम लोग थोड़ा फास्ट इस टाइप के प्रत्येक सवाल को डील करें। उम्मीद करते हैं आप तमाम बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, यदि A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, मैं चाहता हूँ कि बीच में ज़्यादा बातचीत ना करूँ, एक्स्ट्रा फालतू बात आपके बीच ना रखूँ, क्योंकि समय आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि वीडियो सीखने के लिए आए हैं तो सचमुच आप सीखिए ही, फालतू बातों में ना जाए। यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:7, तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम तो ABC का कंबाइंड रेशियो पता करना होगा। जब भी अलग अलग रेशियो दे, सबसे पहला काम उसे बैलेंस करिए और पता करिए कंबाइंड रेशियो क्या हो रहा है। A अनुपात B कितना दिया है बच्चे, 2:3, B अनुपात C कितना है, 3:7। कितना सुंदर दिख रहा है, B और B समान, उसके नीचे की संख्या भी समान, मतलब बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत ना हो तो जबरदस्ती ना करें, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट, यानी A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 7 बैठा सकते हैं। A प्लस B दैट इज 2 प्लस 3, अनुपात B प्लस C यानी 3 प्लस 7, अनुपात C प्लस A यानी 7 प्लस 2, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2। आइए 3 2 5, 7 3 10 और 7 2 9। फाइनल आंसर कितना, 5 10 और 9 कहाँ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन C में है, 5:10:9। ओके बच्चों, तो चलिए जिस बच्चे से सवाल नहीं बन रहा है उस सवाल को विजिट करिए, समझिए, है ना, और आगे बढ़िए। और हाँ, एक बात तो हमेशा बार बार जो मैं बोलता हूँ, जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ समझाता हूँ, तो बच्चे कोई भी सवाल हो सबसे पहला प्रयास खुद से करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि थक ना जाए। पहला आप अपने मस्तिष्क का भरपूर यूज़ करिए, क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मस्तिष्क बढ़ेगा, क्योंकि चिंतन करने से मस्तिष्क भी काम करना शुरू करता है ना। तो आप सोचने की कोशिश करिए और पहला प्रयास बेस्ट अपने से करिए, ना बने तब वीडियो विजिट करिए, इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और आपका ब्रेन डेवलप होता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A प्लस B अनुपात A माइनस B 9:1, और पूछने लगा, शायद हमें लग रहा है कि यहाँ से सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा रूप क्या हुआ, चेंज हुआ है। आप देखो बच्चे सवाल कैसा आया है। A प्लस B अनुपात A माइनस B दिया है 9:1 और आपसे पूछ रहा है A² प्लस B² अनुपात A² माइनस B² का मान। अंततः आपसे रेशियो ही पूछ रहा है, देखिए रेशियो ही पूछ रहा है। रेशियो किसका है, जिसका रेशियो पूछ रहा है उसमें कौन कौन से वेरिएबल है, तो आप कहेंगे A और B ही तो है, A और B ही तो है। तो आप बताओ, क्या यदि A और B का रेशियो पता हो जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं। लेकिन इस सवाल में बच्चे आप देखो कि क्या A और B का रेशियो दिख रहा है, नहीं, आपको A प्लस B और A माइनस B का रेशियो दिख रहा है, A और B का रेशियो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, A और B का रेशियो पता करना चाहिए। तो आइए पता करते हैं। कैसे पता होगा, तो ध्यान दो बच्चे, एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं सीखिएगा। जब कभी भी ऐसा इक्वेशन मिले मैथ में, कहीं भी x प्लस वाई, जैसे सपोज करिए हम लेते हैं 10 और x माइनस वाई हम लेते हैं सपोज करिए 2, कभी भी
दो वेरिएबल का योग और दो वेरिएबल का अंतर, डिफरेंस यदि दिया हुआ रहे और वहाँ से एक्स और वाई का रेशियो पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि समीकरण सॉल्व करने लगना है, वो सॉल्व आप 9th-10th में करते होंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट कैसे सीखना है बच्चे देखो। जब कभी यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 है, इसका मतलब x बड़ा वाला है, x बड़ा है और y क्या है, छोटा है, क्योंकि बड़े में जब छोटे घटते हैं तभी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसका मतलब है कि x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो जब भी ऐसा प्लस और माइनस का समीकरण रहे बच्चे, तो करना क्या है, जब भी बड़ा वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग, और जब छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। आप देखिए 10 2 12/2 दैट इज 6, 10 में 2 गया 8, 8/2 दैट इज 4। तो इस तरह से आप देखिए कैसे प्लस और माइनस में 2 समीकरण रहे तो वहां से कैसे हम लोग वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे और ए और बी का रेशियो बहुत आसानी से पता कर लेंगे। आइए देखो बच्चे, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 9, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1। रेशियो में a प्लस बी का रेशियो में मान कितना, 9, और a माइनस बी का कितना, 1। तो आप बताओ a निकालना हो तो क्या करेंगे, आप कहेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग। यस, 9 + 1 दैट इज 10, और 10/2 यानी 5। b निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों को घटा के 2 से भाग। 9 में से गया 8, 8/2 दैट इज कितना बच्चे, 4, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 आ गया। रेशियो में आया है और इसका वैल्यू आसानी से अब एक्सप्रेशन में बैठा देते हैं। आइए, a² दैट इज 5², b² दैट इज 4², और यहाँ पे a² दैट इज 5² और b² यानी -4²। सॉल्व करिए इसका रेशियो ना, हाँ 25 और 16 मिलके कितना बचे, 41, और 25 में 16 गया 9। ऑप्शन दिखना चाहिए 41:9। यस, हियर इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो आपने देखा ये थोड़ा सा सवाल क्या था, मॉडिफाइड रूप में था, थोड़ा सा चेंज था, इसमें भी हमने कुछ नई बातों को सीखा। तो इस तरह से सवाल अधिक से अधिक बनाइएगा तो अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट आएगा, अधिक से अधिक बारीकी चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। कभी ये ना कहें कि चलो 2-4 सवाल बना लिए, चलो अब तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं बच्चे, आप कंप्लीट उस टाइप के एकदम गहराई तक जाइए जिससे कि किसी भी तरह का सवाल आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी तरह अगले सवाल को लेते हैं और कड़ी को आगे बढ़ाया जाइए। 15वां सवाल है बच्चे, और शायद उसी वैरायटी का सवाल है। यदि आप इससे पिछले सवाल को सीखे, मैं चाहूँगा कि बच्चे आप इस सवाल को अपने से बनाओ, है ना, खुद से बनाइए। क्या कह रहा है, a + b और a - b का रेशियो दिया है, और देखिए a और b से ही संबंधित रेशियो पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ आपको a और b का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, a और b का रेशियो। तो क्या सीखा है, a निकालना हो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी बड़ा वाला वैल्यू निकालना हो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 5 3 8, अरे इतना छोटा तो जोड़ घटाओ मन में कर ही सकते हैं ना। 5 3 8, 8/2 यानी 4, और b निकालना हो दोनों को घटाइए। 5 में से 3 गया 2, 2/2 दैट इज 1। 4:1 यहाँ वैल्यू बैठा देना है, दैट इज 4² + 1² अनुपात 4² - 1², यानी 16 और 1 कितना, 17, और 16 में से 1 गया कितना, 15, 17/15। अरे सर्व करो, राइट। 17:15 यानी 17:15। वेयर इज ऑप्शन बच्चे, यस ऑप्शन बी। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आप समझ गए होंगे नो डाउट, उसी से संबंधित यानी पिछले क्लास से संबंधित ये प्रॉब्लम था। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और सीरीज को कंप्लीट करते हैं। आइए 16वां सवाल, मिलता जुलता वही सवाल बच्चों, और आपको रुकना नहीं चाहिए, फास्ट गति से इसका आंसर लाना चाहिए। वीडियो पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। सॉल्व करिए और लास्ट में आंसर मैच करिए और देखिए कि हम और आप सही हैं या नहीं। x + y, x - y 7:3, और उसी से संबंधित। अच्छा, यहाँ लगता है ना ये 2 बार रिपीट हो गया, तो चलिए हमें लग रहा है ना कि इतना रिपीट नहीं होना चाहिए, ये समझिए कैंसिल है। ओके बच्चों, यानी x² + y² अनुपात x² - y² ही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से हमें x और y का रेशियो चाहिए। क्या करना है बच्चे, दोनों को जोड़ो 2 से भाग। 7 3 10/2 यानी 5,
और y निकालना हो 7 में से 3 घटाइए 4, 4/2 दैट इज 2 यानी 5:2। यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 25 और 4 बच्चे कितना 29 और 25 में से 4 गया 21 यानी 29:21 कहाँ है बच्चे? यस, ऑप्शन बी। शायद आप भी सही कर चुके होंगे, इतना मुझे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप तमाम बच्चे इस 17 नंबर क्वेश्चन को पहले अपने से देखिए, समझिए और बनाने की हर संभव कोशिश करिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे और वीडियो भी देखने लगे उसका सॉल्यूशन कैसा, नहीं बच्चे। मैं चाहूँगा कि यदि सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ट्राई योर बेस्ट, अपना प्रयास पहले बेस्ट दीजिए, ना बने तब इस सॉल्यूशन को आप जरूर देखिए। आइए, x³ माइनस y³ अनुपात x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 5:1। क्या लिखा है? 5:1। और x² माइनस y² अनुपात x माइनस y इज इक्वल टू 7:1। तो आपसे पूछ रहा है 2x अनुपात 3y इज इक्वल टू व्हाट? 2x अनुपात 3y इज इक्वल टू व्हाट? तो आओ बच्चे देखो कैसे बनाते हैं। आप बताओ, जो रेशियो पूछ रहा है 2x अनुपात 3y, उसमें x और y है, यानी x और y का रेशियो चाहिए। और वो रेशियो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप इसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग x और y का रेशियो पता करते हैं। तो देखो बच्चे कैसे, इसके लिए आपके पास समझिए 2 समीकरण दिया है। इस 2 समीकरण की मदद से हम लोग x और y तक पहुंचेंगे। आइए देखो बच्चे, यहाँ x³ माइनस y³ अनुपात इतना लिखा है, इसका मतलब आप इसे यह भी समझें इतना बटे इतना, और x³ माइनस y³ दैट इज a³ माइनस b³। तो सबसे पहले आपको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए उसी फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करूंगा। a³ माइनस b³ बराबर होता है बच्चे a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। चलिए उसका यूज करते हैं। a³ माइनस b³ दैट इज a माइनस b यानी x माइनस y, a² यानी x² प्लस ab यानी xy प्लस b² दैट इज y²। a³ माइनस b³ का ये फॉर्मूला मैंने ब्रेक किया। अब उसके बाद रेशियो यानी बटे के फॉर्म में, अंश बटे हर, बटे कितना है नीचे x² प्लस xy प्लस y²। और ये किसके बराबर? 5:1, 5/1। आप बताओ, यहाँ ये और ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा। यहाँ से क्या मिला बच्चे आपको? यहाँ से मिला x माइनस y इज इक्वल टू 5। 5/1 बोले या 5 बोले, दोनों बात तो सेम ही है। यानी यहाँ से आपको पता चल गया x माइनस y का वैल्यू। अगेन आपके पास जो दूसरा समीकरण दिया है इसको सॉल्व करिए, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हम लोग को। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उसी फॉर्मूले पे मैंने इसको तोड़ दिया, ओके, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस y। रेशियो तो बटे के फॉर्म में होता है और इसका वैल्यू कितना है? 7/1। ये x माइनस y और x माइनस y दोनों सेम चीज है, कट जाना चाहिए। यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से मिला x प्लस y इज इक्वल टू 7, राइट। अब फिर वही चीज जो आपको मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि यदि प्लस और माइनस का इक्वेशन हो और वहाँ से दोनों वेरिएबल का वैल्यू पता करना हो तो डायरेक्ट कैसे पता करना है आप सीख चुके हैं। तो आइए x और y का डायरेक्ट वैल्यू पता करते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बड़ा वाला वैल्यू यानी x मिल जाएगा। 7 5 12, 12/2 दैट इज 6। और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो y मिलेगा। 7 माइनस 5 दैट इज 2, 2 में 2 से भाग लगेगा दैट इज 1। यानी हमें x और y का रेशियो क्या मिल गया? 6:1। यही आपका उद्देश्य था, यही टारगेट था, x और y का रेशियो पता करना, वो मिल गया। अब जो पूछा है सीधा डायरेक्ट वहां वैल्यू बैठा देना है बच्चे। आइए बैठाते हैं। 2x अनुपात 3y, 2x x की जगह 6 अनुपात 3y यानी y की जगह 1। ये कितना बन गया? 6 दूनी 12 और ये 3 कटाइएगा 4:1। कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए 4:1। दैट इज योर आंसर इज ए। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार पुनः आप रिपीट करिए इस वीडियो को और गौर से ध्यान से सीखिए, तो जरूर सीख जाएंगे कि कहाँ और कैसे किस तरीके से हमने x और y का रेशियो निकाला। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि वो सवाल कैसा है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न।
यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3, तो पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, यहां जो भी रेशियो दिया हुआ। फाइनली देखिए पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसमें एक्स और वाई ही तो वेरिएबल है, इसका मतलब। और देखिए रेशियो के फॉर्म में ही पूछ रहा है, रेशियो ही पूछ रहा है, तो जब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में रेशियो का मान बैठाया जा सकता है, लेकिन इसका रेशियो तो तभी बता पाएंगे जब आप एक्स और वाई का रेशियो पता कर लेंगे। तो आइए, आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू 7 समझ लीजिए और x माइनस वाई का वैल्यू 3 समझिए, यानी प्लस और माइनस दोनों समीकरण है, तो वहाँ से x और y तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए x और y का रेशियो निकालते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 7 3 10, 10/2 दैट इज 5, और दोनों को घटा के 2 से भाग, 7 में से 3 गया 4, 4/2 दैट इज 2, यानी x और y का रेशियो कितना मिल गया 5:2। आइए यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स की जगह 5 क्यू प्लस वाई क्यू दैट इज 2 का क्यू, 2 क्यू, और उसके बाद बच्चों एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दैट इज 5 क्यू माइनस 2 क्यू। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का क्यू कितना होना चाहिए, 5 का क्यू होना चाहिए 125, 125, और 2 का क्यू कितना 8, और ये 125 माइनस 8, 125 प्लस 8 कितना 133, और ये 125 में 60 जाएगा 117, है ना। ये कटेगा क्या, 9 से 13 नहीं, आई थिंक यही आपका आंसर होना चाहिए, 133 अनुपात 117, है ना बच्चे। इसमें ऑप्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम। आंसर क्या आया हमारा फाइनली 133 अनुपात 117। तो चलिए ऐसे ही अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं वो क्या है। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ तो बड़ा सिंपल है, वेरी इजी सवाल आ गया। x अनुपात y दिया है और सीधा इसका वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दें। 2x स्क्वायर, x की जगह 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 3y स्क्वायर, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, डिवाइडेड बाय, रेशियो को बटे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर यानी x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस 2y स्क्वायर, y की जगह 2 बैठाइए, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसको सॉल्व कर दो बच्चे। 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 18 और 12 मिलके कितना 30, 9 तिया 27 माइनस 8 दैट इज 19, है कहीं? यस, योर ऑप्शन इज, सॉरी योर ऑप्शन इज, अरे ऐसा क्या हो रहा है यार, योर ऑप्शन इज डी, 30 अनुपात 19 होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए ऐसे ही कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या आ रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, और आप तमाम बच्चे उस सवाल को बनाइए, बेहद आसान। एक्स वाई का रेशियो दिया है और ये भी देखो एक्स और वाई से ही संबंधित एक एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन का क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो जब भी रेशियो दिया हुआ रहे और रेशियो पूछ रहा हो, डायरेक्ट रेशियो का मान पुट कर देना चाहिए। आइए, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 7 21, 21 और 9 मिलके कितना बच्चे 30, और 49 माइनस 9 दैट इज 40। ये कट गया, 3:4 आना चाहिए कहीं ना कहीं। यस, योर ऑप्शन इज 3/4, 3:4। उम्मीद करते हैं बच्चे आप ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और आप खुद से भी बना रहे होंगे, तो नो डाउट इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। यदि x अनुपात y 3:1, बहुत आसान, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। 3 का क्यू, x का वैल्यू 3 पुट करिए और y का वैल्यू 1, यानी 3 का क्यू माइनस 1 का क्यू अनुपात 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू। 3 का क्यू दैट इज 27, 27 माइनस 1 दैट इज कितना बच्चे 26, और 3 का क्यू 27, 27 और 1 कितना 28, कटेगा 2 से, कटा दीजिए, 2 से 13 और 2 से 14, 13 अनुपात 14 कहाँ है भाई, ऑप्शन है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए और शायद आपका भी यही आया होगा, मुझे यकीन है, विश्वास है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। यदि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:3:4, तो a बटे b, b बटे c बटे a पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब a b c तीनों का रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर सकते हैं। आइए, a का वैल्यू 2,
बी का वैल्यू 3, अनुपात बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू दैट इज 2, सी बाय। आप देखिए तो क्या ये भिन्नात्मक है या नहीं। जब भी भिन्नात्मक हो तो उसे क्या करना चाहिए, सरल करना चाहिए। उसे सरल कर लो बच्चे बहुत आसान तरीके से। इसको तो आप चाहो तो कटा सकते हो, 2 दूनी 4, नो प्रॉब्लम। नीचे क्या दिख रहा है, 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12, 12 से सभी में गुणा करते हैं। 12 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। यहाँ 12 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और यहाँ 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24। 8, 9 और 24 कहीं है क्या? यस, ऑप्शन बी। शायद आप तमाम बच्चे भी सवाल को बना लिए होंगे, और जिसे नहीं बना तो आप सॉल्यूशन देख के समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये रहा, यदि a अनुपात b इज इक्वल टू 5:7 और c अनुपात d इज इक्वल टू दिस, ac अनुपात bd पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? क्या बच्चों ये सवाल बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनाओ। a अनुपात b दिया है, c अनुपात d दिया है, और आपसे पूछ रहा है ac अनुपात bd। आइए क्या पूछ रहा है, AC अनुपात BD का वैल्यू। रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट रेशियो बैठा सकते हैं, बैठाइए। A का वैल्यू कितना, आप कहोगे 5। C का वैल्यू कितना बच्चे, तो C का वैल्यू दिख रहा है क्या, हाँ C का वैल्यू दिख रहा है कितना, 2A। चलो वेरी गुड। अनुपात B का वैल्यू दिख रहा है कितना, 7 बैठा दीजिए। और D का वैल्यू कितना दिख रहा है, D का वैल्यू दिख रहा है 3B। D का वैल्यू कितना, 3B। राइट बच्चों, यहां से क्या मिला आपको, तो आपको मिला 10A अनुपात 21B। लेकिन जो ऑप्शन है आप देखो, वो ऑप्शन बच्चे A और B से फ्री है, इंडिपेंडेंट है ना। A और B से क्या है, स्वतंत्र है, यानी ऑप्शन में तो A और B है नहीं। इसका मतलब हमें अभी भी A और B का रेशियो चाहिए। तो A और B का रेशियो वहां नहीं दिख रहा है, 5:7। फिर से बैठाइए, 10 गुणा A का मान कितना, 5, और 21 गुणा B का मान कितना, 7। 10 × 5 = 50, और 7, 7 दूनी 14। क्या है कहीं देखो तो, 50 अनुपात 147। अरे यहाँ पे होना चाहिए बच्चे 147, ठीक है, नो डाउट। ऑप्शन जो लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक होगा निश्चित रूप से। आप यकीन करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 50 अनुपात 147। राइट बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को। और बच्चे ये 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, P अनुपात Q 3:4, R अनुपात S 8:5 एंड X अनुपात Y है 10:6। और उसके बाद देखिए जो वेरिएबल आपको उधर दिख रहा है उसी वेरिएबल से संबंधित एक रेशियो पूछ रहा है। इसका मतलब जिसका रेशियो पूछ रहा है उसके वेरिएबल का रेशियो चाहिए, और यदि रेशियो मिल गया है तो आप डायरेक्ट उस रेशियो का मान बैठा सकते हैं, क्योंकि आपसे रेशियो ही पूछ रहा है। रेशियो पूछा जाए तो रेशियो में रेशियो का मान इजीली बैठाया जा सकता है ना। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे 3 रेशियो दिया है, P अनुपात Q, R अनुपात S, X अनुपात Y। और यहाँ बैलेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अलग अलग, यहाँ P और Q है, यहाँ R और S है, यहाँ X और Y है, अलग अलग वेरिएबल है। और यदि कुछ भी कॉमन वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे P अनुपात Q 3:4 है, यहाँ हो जाता है Q अनुपात R, तो Q यहाँ भी Q यहाँ भी, उस केस में आपको बैलेंस करना है। और जब अलग अलग हो तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जिसके नीचे जो रेशियो दिख रहा है उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं बच्चे। PSX, P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 3। S का वैल्यू कितना, S का वैल्यू कितना 5, और X कितना, तो आप कहोगे 10 अनुपात Q कितना, Q आप कहोगे 4, ओके। और R कितना बच्चे देखो तो, R का वैल्यू आप कहोगे 8, और Y का वैल्यू कितना आप कहेंगे 6। Y का वैल्यू कितना 6। अब रेशियो लिखते समय जो कुछ भी कॉमन हो उस कॉमन को हटा दीजिए, कटा दीजिए, कट रहा हो तो। आइए कटाते हैं, 3 दूनी 6, 2 पचे 10। अब तो कटना नहीं है, तो फाइनली क्या बचता हुआ दिख रहा है, 25 अनुपात 8 चौके 32, यानी 25 अनुपात 32, 25/32, दैट इज योर आंसर इज बी। तो शायद हम समझ रहे हैं कि अब कंप्लीट आज का टाइप आप 24 प्रश्न पढ़ के यदि आप इस टाइप को समझ पाए
सीख पाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और इस बात का पता कैसे चलेगा कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर सीखे कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने कुछ भी सीखा, समझा या जो कुछ भी परेशानी मेरी इस पढ़ाई को देखने के बाद आपको लगा, हो सकता है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, दोनों ही बातों को आप लिखें और हम पॉजिटिव बातों को पढ़ के हम अपने आप में एनर्जी में रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही बेहतर बेहतर वीडियो बनाएं। और यदि कुछ कमी दिखा हो तो निश्चित रूप से आप वो भी बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो कमी को दूर करूँ, क्योंकि इंसान कोई भी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। और यदि आप तमाम बच्चों को जो कुछ भी अच्छा लगा आप उसे भी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने सीखा तो आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, मतलब आप अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब जब आपके पास एक नया वीडियो आएगा इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इस विश्वास के साथ कि फिर आपसे एक अगले टाइप में उसी उत्साह उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। आप तमाम बच्चे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहिए। थैंक यू वेरी मच।